हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड हाँ, और यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने अपना डेस्क क्लीन करा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका था सब कुछ और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। तो ये है कुछ, और मैंने इस तरीके से अपना रीअरेंज करा है जो डेस्क है। काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से तो बेहतर लग रहा है। तो हाँ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैं बैठ चुकी हूँ अभी पढ़ाई करने के लिए और आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, पॉलिटी की रिवीजन। जो कि मैं सोच रही हूँ कि जो यूपीएससी मतलब ओनली आईएएस यूपीएससी वाला की जो वन शॉट वाली मैराथन वाले जो लेक्चर है मैं वो उसके साथ अपने नोट्स को गो थ्रू करूँ। मुझे ये थोड़ा सा मतलब मेथड मैंने सोचा है कि मैं इस तरीके से करती हूँ एंड लेट्स सी कि ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। एंड हाँ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर ले मतलब लेक्चर में साथ साथ में ले रही थी। पहले तो मैंने अपना जो हाफ हाफ करके अपने नोट्स रिवाइज करे एंड देन आई स्टार्टेड द लेक्चर, और उसके साथ मैंने उसको टैली किया। तो इस तरीके से काफ़ी सही मेरा तो रिदम बैठ रहा था। हाँ, उसके बाद मैंने अपना मॉक टेस्ट एक लगाया जो कि मुझे लगाना था। मॉक टेस्ट मैंने लगा के देखा एंड अभी तो नहीं मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बट या धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ही मार्क्स आएंगे। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए कि एकदम से पढ़ाई की और एकदम से मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, वो चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आती है, थोड़े से एफर्ट्स के बाद आती है। तो हाँ, इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इतना तो है ना, एफर्ट लगाना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, मतलब वही। और हाँ, तो उसके बाद मैंने अपना मॉक लगाया और मॉक में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की। और मैं मॉक में क्या करती हूँ ना, मैं डेट डालती हूँ मॉक टेस्ट की एंड उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर और फिर उनके आंसर्स भी लिखती हूँ। और जो आंसर्स गलत होते हैं ना, मैं उनके सामने जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं मैं कॉपी में ही उसको राउंड सर्कल कर लेती हूँ एंड उसके नीचे जितने मेरे मार्क्स आए हुए होते हैं वो, जितने मेरे करेक्ट हुए होते हैं वो, जितने इनकरेक्ट होते हैं वो, और जितने मैंने नहीं अटेम्प्ट करे वो सारे क्वेश्चंस का जो डेटा होता है वो मैं उसी पेज पे लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि अच्छा ये मैंने इस दिन ये मॉक टेस्ट दिया था, मैंने इतनी गलतियाँ हुई थी, इतनी गलतियाँ हुई थी, इतनी गलतियाँ हुई थी। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और हाँ, मैथ्स भी मैं कर रही हूँ। मैथ्स के साथ मैंने अभी थोड़ा सा रीजनिंग करना भी स्टार्ट किया है क्योंकि रीजनिंग में भी हम काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हुए भी ना बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। मतलब क्योंकि वो उसमें ना वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो मैं उसको भी साथ साथ में स्टार्ट किया है मैंने और मैं उसको भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना न्यूज़पेपर उठाया आज का एंड न्यूज़पेपर करना स्टार्ट किया। वैसे ना मैं पहले द हिंदू पढ़ रही थी बट देन आई थॉट आफ्टर द प्रीलिम्स कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ के देखते हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा इजी लग रही है और ज़्यादा अच्छे से मेरे को उसके आर्टिकल्स न्यूज़ समझ में आ रही है एज़ कम्पेयर टू द हिंदू। बाकी प्रेफरेंस आपकी कोई भी हो सकती है, आपको जो सही समझ में आता हो आप वो पढ़ो। ठीक है, मेरे से गलती हो गई कि शायद मैंने द हिंदू पे ही मैं स्टिक रही, जो कि रहना भी चाहिए था क्योंकि कहते हैं ना कि आपको अपने सोर्सेज चेंज नहीं करने चाहिए एकदम नियर द एग्ज़ाम। तो इसलिए मैंने उसको नहीं चेंज किया था बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करूँ। एंड हाँ, एंड वन थिंग ऑल्सो कि मैं सोच रही हूँ कि जो डेली बेसिस पे मैं न्यूज़पेपर के साथ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मैं उसको भी एक नोटबुक में लिखती चलूँ ताकि जब एक बारी रिवाइज़ करने का टाइम आए ना तो मैं उस कॉपी को जब रिवाइज़ करूँ तो मुझे, क्योंकि पहली बात तो वो मैंने नोट डाउन किया है, तो मुझे एज हमें पीडीएफ मिल जाती है किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इतना उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने खुद से वो चीज़ लिखी हुई है तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। मैं 1 मंथ तक ये करके देखती हूँ और अगर इससे मुझे बेनिफिट होता है तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी और फिर मैं आपको रिव्यू दूँगी कि क्या इस चीज़ ने मुझे आगे बेनिफिट किया है या नहीं किया है। तो मैं ये सोच रही हूँ। इसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग
इंग्लिश इंग्लिश में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद थोड़ी सी की थी, मतलब उसमें मैंने PYQs ही देखे थे। एंड उसके बाद मैंने अपना मैथ्स की क्लास ली दोबारा, एंड मैथ्स की क्लास ली और क्वेश्चन सॉल्व करे। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं और कई बार क्या होता है नहीं भी हो रहे होते हैं। तो जिस दिन नहीं होते हैं ना, फिर उसके अगले दिन मेरा मैथ्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मेरे को बहुत ऐसा भारी भारी लगने लगता है कि हाय मैथ्स करनी है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, एंड ऐसा होता है, बट फिर भी करनी तो है ही। उसके बाद मैंने शिवन सर ने एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने वो देखी। आप भी देख सकते हो, अगर आपका मन है तो प्लीज़ देखना, मैं तो रिकमेंड करूँगी। श्योरली आपको देखनी चाहिए, 110% देखनी चाहिए अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो। इनकी वीडियोस बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इतना ही बोलूँगी, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह आई थी, तो मैंने वो नोट डाउन की अपनी डायरी में। एक छोटी सी डायरी बना रखी है मैंने, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे से, मतलब बहुत छोटे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हैंडी होने चाहिए मेरे पास। जैसे स्कीम्स हो गई, एक्सरसाइजेज हो गई, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है ना चल रही है नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट डाउन करती चल रही हूँ अभी। एंड हाँ, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से बना सकते हो, एंड कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है, क्योंकि इस बार के प्रीलिम्स में भी इसने मुझे हेल्प की है थोड़ी सी। वो अलग बात है कि मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। तो अगर ऐसी कोई नोटबुक बना रही हो तो उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर उस चीज़ का, उस मेहनत का कोई अ, मतलब उसका कोई वो नहीं रह जाएगा, क्या कहते हैं भूल गई, मतलब नहीं रह जाएगा। यही थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। एंड अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ इसको और चलती हूँ सोने। आप अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से, एंड लगे रहो यार, होएगा ज़रूर होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।